अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी रिक्वेस्ट आता है कि शहजाद भाई वाकई फ्री में वीज़ा मिलता है कि नहीं, और फ्री में वीज़ा कैसे मिलता है, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आप सिर्फ कमेंट्स करोगे और वहीं तक सीमित रहोगे तो पॉसिबल नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा। इसलिए कि मैं यहाँ सर्बिया में आया हूँ, मैं भी फ्री में आया हूँ, और एक हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने अभी अप्लाई किया है सीगुल इंटरनेशनल से अबू धाबी के लिए। ठीक है, उनका भी जो सिलेक्शन हुआ है वो फ्री रिक्वायरमेंट के लिए हुआ है। मैं यहाँ पर कार्ड देता हूँ, आप लोग देख लेना कि सीगुल इंटरनेशनल में जब हम अप्लाई करते हैं तो एक रिसीविंग मिलता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसीविंग के बारे में, और इन सब्सक्राइबर का मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री इसलिए सुनाऊंगा कि अगर आप इनकी जगह पर रहोगे ना, अगर आपका हौसला बुलंद नहीं है तो टूट कर बिखर जाओगे। ठीक है, लेकिन इनका हौसला बुलंद है जिसकी वजह से इनको ये फ्री में वीज़ा मिलने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको सीखना है कि जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे मिलता है जेन्युइन तरीके से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बारे में। इनका नाम है एजाज आलम। ठीक है, इनका लगभग 3 या 4 महीने पहले इनका वीज़ा आया था कुवैत के लिए। ठीक है, कुवैत का वीज़ा आ गया था, पीसीसी रेडी हो गया था, मेडिकल करा लिया था, फ़्लाइट का टिकट भी बुक हो गया था। परफेक्ट एकदम जेन्युइन ट्रेवल एजेंसी के थ्रू इनका हर चीज़ हो गया था, पेमेंट भी कर दिए थे ट्रेवल एजेंसी को, बस इनका फ़्लाइट होना बाकी था। जब ये अपना लगेज लेकर के पहुँचे ऑफिस में कि भाई मेरा टिकट दीजिए, पासपोर्ट दीजिए, हम जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि एक बैड न्यूज़ है, यानी कि आपका फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गया। वो इसलिए कि कंपनी वाले ने ये जो गेम है उसको फिनिश कर दिया है, यानी कि उनको कुछ रिगर का, यानी इनका जो जॉब है वो रिगर है, तो कुछ रिगर को वहीं से कुवैत से ही हायर कर लिए थे, जिसकी वजह से इनको होल्ड पे डाल दिया, या समझो फिनिश कर दिया कि भाई अब मुझे रिगर की नीड नहीं है। अगर उसकी जगह आप रहोगे तो अच्छा खासा टूट करके बिखर जाओगे कि क्या यार मेरा नसीब ख़राब है, नहीं हो पाया, ये वो बहुत अपने आप को ब्लेम दे। लेकिन इस बंदे ने क्या किया कि वहीं मुंबई में रुक करके कुछ काम किया, यानी अपना जॉब कर रहे थे, और जॉब के साथ साथ ये सर्च कर रहे थे कि हम जॉब कैसे पा सकते हैं, और बहुत अच्छे से इनको अनुभव हुआ। देखिए कौन कौन से ऑफिस में विजिट किए, एजे इंटरप्राइजेज में विजिट किया, फिर से सुमन एचआर में विजिट किया, फिर से एम घी वाला में विजिट किया, फिर से जी घी वाला में विजिट किया, उसके बाद एमआई इंटरप्राइजेज में विजिट किए, फिर एसमैक्स में विजिट किए। उसके बाद जब सीगुल में इन्होंने विजिट किया तब इनका सिलेक्शन हो गया फ्री रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये अपना डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के सारे जितने भी ट्रेवल एजेंसी है उसमें विजिट कर रहे थे, लेकिन हर जगह इनको ना ना ना, यानी कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन फिर भी ये बंदा टूटा नहीं। जब सीगुल में पहुंचा तब डॉक्यूमेंट सबमिट किया, फिर उन्होंने इसका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद फिर इनका पासपोर्ट जमा किया, और पासपोर्ट जमा करने के बाद इनको एक रिसीविंग दिया। अब बात करेंगे रिसीविंग के बारे में, इसलिए कि काफ़ी बार मैं आप लोगों को बताया हूँ कि भाई शॉर्ट लिस्टिंग कराओ या पासपोर्ट लेते समय या देते समय भाई रिसीविंग आपके पास होना चाहिए। अब ये रिसीविंग का क्या फ़ायदा है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। रिसीविंग का मतलब होता है कि आपने इस ट्रेवल एजेंसी को अपना पासपोर्ट दिया है, तो ये कैंडिडेट को फ़ायदा है कि एक प्रूफ है, और दूसरा फ़ायदा है ट्रेवल एजेंसी को कि हाँ भाई आप अपने मर्जी से हमें आप पासपोर्ट दे रहे हो। ठीक है, अब इसमें देखिए 2-3 कंडीशन ये हो जाता है कि अगर हम किसी ट्रेवल एजेंसी में जमा कर दिए हैं अपना पासपोर्ट, तो क्या होता है कि वहाँ पर मेरा सैलरी कम है और दूसरी जगह अच्छा मिल रहा है, तो हम तो सोचेंगे कि भाई यहाँ से पासपोर्ट उठाओ और यहाँ पर लगा दो। ठीक है, तो जब हम जाएंगे पासपोर्ट लेने के लिए तो ट्रेवल एजेंसी वाले आपको याद दिलाएंगे कि भाई आपने अपनी मर्जी से हमारे पास पासपोर्ट जमा किया है, और आपका जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया है। जैसे ऑफर लेटर आ गया है मान लो, या वीज़ा आ गया है, या उनके जो एम्प्लॉई है वो लोग काम किए हैं आपके जॉब के लिए, यानी आपके वीज़ा लगवाने के लिए, तो उनका जो खर्च है वो आपसे मांगेंगे, और हो सकता है आपको देना भी पड़ेगा, तभी जा करके आपको पासपोर्ट मिलेगा। तो ये ट्रेवल एजेंसी का फ़ायदा रहता है। इसीलिए हमेशा पासपोर्ट जमा करते समय बहुत अच्छे से सोच लो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा सोच कर तब सबमिट करो कि मैं जिस ट्रेवल एजेंसी में पासपोर्ट जमा कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, जिस कंपनी में मुझे भेज रही है वो सही है कि नहीं, तब जा करके जमा करो। ठीक है, इसलिए कि आगे जब प्रोसेस जारी हो जाता है तब वापस मांगोगे तो बहुत लफड़ा होता है। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा शोर शराबा करोगे, कुछ झंझट करोगे, तो अच्छे ट्रेवल एजेंसी क्या करते हैं कि उठा करके दे देते हैं कि भाई जाओ, लेकिन आपका लाइफ टाइम बैन
कर देंगे, यानी कि उस ट्रैवल एजेंसी से आपका वीज़ा नहीं लगेगा। उसी ट्रैवल एजेंसी से नहीं, उनका जो भी ग्रुप होगा, जैसे मान लो कि एक ट्रैवल एजेंसी का बहुत ग्रुप रहता है और बहुत ट्रैवल एजेंसी से टाई अप रहता है, तो आप कहीं भी जाओगे अपना पासपोर्ट लेकर के तो वो लोग आपका वीज़ा नहीं लगाएंगे। तो ये तो हो गई ट्रैवल एजेंसी का फ़ायदा। अब आपका क्या फ़ायदा होता है, यानी कैंडिडेट्स का क्या फ़ायदा होता है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आपने पासपोर्ट जमा किया है ट्रैवल एजेंसी में, आपके पास जो रिसीविंग है वो अगर रखे हो, तो इन फ्यूचर कोई भी ट्रैवल एजेंसी आपसे चीट कर रही है, यानी कि आपका जाली वीज़ा दे दिया और आपसे पैसे ले लिया और उसके बाद यानी धोखाधड़ी कुछ भी कर रहा है, तो उसी के बेस पे आप पुलिस का सहारा लेकर के आप अपना जो राइट्स है उसको ला सकते हो। यानी पैसा ले ठग लिया है उसको उसको ले सकते हो, पासपोर्ट जमा किया है वो वापस ले सकते हो। तो ये दोनों आदमी का फ़ायदा रहता है। लेकिन जब हम एजेंट के थ्रू हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ऐसा कुछ सीन नहीं रहता, इसीलिए धोखाधड़ी भाई ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि भाई घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा। एक नहीं, दो नहीं, 10 ट्रैवल एजेंसी में विजिट करो, 20 ट्रैवल एजेंसी में विजिट करो, जब तक आपका सिलेक्शन ना होए तब तक दौड़ते रहो। लेकिन अगर जेब में पैसा लेकर जाओगे, जेब में का पैसा ख़त्म हो जाता है तो हमें याद आता है कि भाई घर चलें। ऐसा नहीं, मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, वहीं पर काम करो और काम करके थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा नॉलेज इकट्ठा करो कि कौन सी ट्रैवल एजेंसी अच्छी है आपके नियरेस्ट। वहाँ पर हमेशा विजिट करते रहो, कॉल भी करते रहो, मेल भी करते रहो, तो जब भी वैकेंसी आएगा तब आप वहाँ जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा, सोचने से भी कुछ नहीं होगा, हमें करने से ही होगा। ठीक है, तो इनका जो सिलेक्शन हुआ था कुवैत के लिए, तो ये जेन्युइन ट्रैवल एजेंसी से कराए थे, तो वो 45,000 सर्विस चार्ज मांगा था। लेकिन कुछ बुरा होता है कुछ अच्छा के लिए, और सैलरी भी कम था कुवैत में। और अभी जो इनका सैलरी लगा हुआ है वो 1800 रियाल लगा हुआ है, यानी सैलरी भी अच्छा है और फ्री रिक्वायरमेंट भी है और ऊपर से ट्रैवल एजेंसी भी अच्छा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे दिए गए इस जानकारी से आपको अच्छा खासा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।